लोकसभा में जम्मू कश्मीर यूटी के लिए पेश करदा बजट पास किया गया है। इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकने पार्लियामान हसनैन मसूदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर का बजट जबरदस्ती पास किया गया और किसी को भी बोलने का मौका नहीं दिया गया। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि हुक्मरान जमात ने जानबूझकर इस तरह का इकदाम किया है। हुकूमत का कहना है कि अगले साल जम्मू कश्मीर का बजट 1,18,500 करोड़ रुपए का होगा, जो एक बार फिर 1 लाख करोड़ रुपए से तजावुज करेगा, जो कि जम्मू कश्मीर को तरक्की का रोल मॉडल बनाने के अज़्म का इशारा है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 77,000 करोड़ से ज्यादा होगा, जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर का तखमीना 41,491 करोड़ रुपए लगाया गया है। देखिए, बात यह है कि एक बजट में ये तवक्को होती है कि आप इस पर बजट पर आप बहस करेंगे, हर एक अपना अपना पक्ष रखेगा, अपना अपना जो मौक़िफ़ है वो रखेगा, लेकिन उसका कोई मौका ही नहीं दिया गया। क्योंकि जो ट्रेजरी बेंचेस है, पहले उन्होंने ये इंश्योर किया कि हाउस ना चले क्योंकि कोई डिमांड करके। अब ये देखिए कि जिस पर बहस होनी चाहिए थी और हर एक पार्टी को मौका दिया जाना चाहिए था कि वो इस पर बात करे, कोई मौका नहीं दिया गया। और ख़ासकर जो हम जम्मू कश्मीर से तो हम कोई मौका नहीं दिया गया, जबकि हमने जो जिस माहौल में हाउस इन ऑर्डर नहीं था, उस माहौल में कोई बिजनेस ट्रांजैक्ट नहीं हो सकती थी। अब ये अलग बात है, आप ज़बरदस्ती से जोर ज़बरदस्ती से कुछ करें, आगे चलें, वो अलग बात है। लेकिन बात यह है कि जैसे इस हाउस की मर्यादा है, जैसे इस हाउस की जो परंपरा है, उस तरीके से इसे हाउस चलना चाहिए, एक पार्लियामेंट चलनी चाहिए, एक राष्ट्रीय पंचायत है चलनी चाहिए, नहीं चलने दी गई। और उस चलने में जोर ज़बरदस्ती से सेकंड्स में एक बजट पास किया गया, एक स्टेट के जिसको डाउनग्रेड किया गया है आर्बिट्ररली और अनकॉन्स्टिट्यूशनली, एक यूटी बनाया गया है। अब देखिए, कई एक पहलू है बजट के जिन पर हर एक पहलू पर बात होनी चाहिए थी। ये एक स्टेट का मामला था, 1,50,00,000 लोगों की जो कामना, जो तमन्नाएं हैं, जो उनकी डिमांड्स है, उन सबको ध्यान पर रखकर इस पर बजट पास होनी चाहिए थी, लेकिन बात हुई नहीं, बजट दी ही नहीं, करने का कोई मौका दिया गया ना। मरकजी वजारत दाखिला ने महकमे से मुतल्लिक़ा पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटी बराए उमूर दाखिला को जानकारी दी है कि रवा माली साल के अख्ताम तक जम्मू कश्मीर यूटी में तकरीबन 70,000 प्रोजेक्ट मुकम्मल होने का इम्कान है। ये भी जानकारी दी गई कि DDC, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स और तमाम अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए काफ़ी फंड्स रखे गए हैं। पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटी बराए उमूर दाखिला की लोकसभा में पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा माली साल के दौरान तनख्वाह, पेंशन, 7वें CPC अलाउंसेस, LTC और दीगर महसूलात के जुज़वी खसारे को पूरा करने के लिए 33,923 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। वजारत दाखिला के मुताबिक तमाम यूटी सतह की स्कीमों के तहत 33,000 मनसूबे शुरू किए गए और 9,100 दिसंबर 2022 तक मुकम्मल किए गए और बाकी मानदा रवा माली साल के अख्ताम तक मुकम्मल होने का इम्कान है। लद्दाख का हिनले गांव मुल्क का पहला और वाहिद डार्क स्काई रिजर्व नाइट स्काई सेंचुरी बन गया है। 1 दिसंबर 2022 को जारी करदा गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक यूटी लद्दाख इंतजामिया के महकमे जंगलात और माहौलियात के जरिए हिनले डार्क स्काई रिजर्व नाइट स्काई सेंचुरी करार दिया गया। मरकजी वजीर बराए PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस सिलसिले में एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में लद्दाख यूटी बेमिसाल तरक्की का मुशाहिदा कर रही है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह लिखते हैं कि लद्दाख में हिंदुस्तान का पहला नाइट स्काई सेंचुरी यूटी में एस्ट्रो टूरिज्म को फ़रोग देगा और आमदनी के साथ साथ माश के मौक़े भी पैदा करेगा। वाज़ेह है कि हिल काउंसिल लेह के चेयरमैन की क़यादत में एक वफ़द ने डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मुलाकात भी की है। खालिस्तान के हामियों के हमले के बाद लंदन में मुकीम हिंदुस्तानी शहरियों ने लंदन में हिंदुस्तान के हाई कमीशन के सामने एक जहती के लिए इकट्ठे हुए। उन्होंने लंदन में भारतीय हाई कमीशन के सामने हिंदुस्तान की हिमायत में मुजाहरा किया। Once again. All right, ready?
इंडिया एंड भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। गुलाम नबी आज़ाद अपने बेटे सद्दाम आज़ाद और दीगर के साथ बानिहाल पहुंचे। बानिहाल में सैकड़ों लोगों और मकामी लीडरों ने उनका वालिहाना इस्तकबाल किया। वाज़ेह के बानिहाल हल्के इंतखाब कांग्रेस की रियासती सदर और साबिक मेंबर असम्बली वक़ार रसूल का आबाई इलाका है। वक़ार रसूल और गुलाम नबी आज़ाद के दरमियान करीबी ताल्लुकात थे, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद समेत कई लीडर कांग्रेस छोड़ गए। इसके बाद वक़ार रसूल, गुलाम नबी आज़ाद और उनकी पार्टी एक दूसरे के आमने सामने आ गए और एक दूसरे के खिलाफ सियासी महाज खोला है। देखो, हम सब जितने भी यहाँ पे डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के वर्कर्स हैं, हमने सबको इंशाल्लाह डोर टू डोर जो हमने कैंपेनिंग की आज़ाद साहब का अपना, कि जब आज़ाद साहब यहाँ आएंगे, अभी मोह मंगित के नहीं आए, अभी नील आए, अभी खड़ी के नहीं आए, मतलब पुगल परिस्तान के अभी पीछे जो भी एक हमें फ़ोन आते हैं वहाँ के अपने जितने भी सरकर्दा हैं, वो कहते जब तक ना हम पहुँचेंगे आज़ाद साहब को वेन्यू में नहीं लाने का। इंशाल्लाह जब तक ना ये पूरा मजमा और लोगों का इतना जोश है, वो ये कहते हैं अगर हमें रात भी लग जाए, हमें आज़ाद साहब का जब तक ना हम दीदार करेंगे तब तक हम घर वापस नहीं जाएंगे। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना ने कहा कि एनसी, पीडीपी और कांग्रेस जम्मू कश्मीर की तबाही के लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार होगी। रैना का कहना है कि अब लोग मोदी के तामीराती प्रोजेक्टों को देखकर बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं। रविंद्र रैना ने आज करनाह में एक अवामी जलसे से खिताब किया। बहुत सारे कार्ड मनसूख हुए, महबूब ने उस पर भी तनकीद की। सरकार जो है लोगों को तंग कर रही है, बिला वजह एजेंसियों के जरिए लोगों को परेशान करे। मुझे नहीं लगता कि बिना किसी वजह किसी को तंग किया जा सकता है। हाँ, अगर किसी ने गलत किया होगा, गरीब का खून खाया होगा, गरीब का हक खाया होगा, करप्शन किया होगा, गुजर बकरवाल को सताया होगा, पहाड़ी को सताया होगा, कश्मीरी को डेवलपमेंट का पैसा खाया होगा, जो लोगों की बेहतरी के लिए लगना हो था वो अगर इनके बैंक अकाउंट में गया होगा तो जांच तो होगी। जिससे भी कह रहे हैं कि बीजेपी का वजूद ही खत्म होगा जम्मू कश्मीर में, हम इनको सीटें नहीं लेने दें। ना पीडीपी मानती है ना एनसी मानती है, वो करके जितना ये चले लेकिन फिर भी यहाँ उन्हीं की। देखो मेरी बात सुनो, सीटें कोई किसी पार्टी ने हमको थोड़ी देनी है, सीटें आवाम ने देनी है, लोगों ने वोट देना है। और जब मैं कल बाटमालू आया तो आपने देखा इतनी बड़ी रैली तो बाटमालू में है, जिनका नाम आप ले रहे हैं वो भी करने में दुश्वारी आएगी उनको। तो लोग खुल के आए बाटमालू में, देखा तूफान उमड़ के आया, जन समंदर था। तो सीटें देना, वोट देना लोगों का काम है। लोग अगर पसंद करेंगे, लोगों को लगेगा कि जो मोदी साहब डेवलपमेंट कर रहा है, ये इसी जमाने में जब मैं यहाँ कुपवाड़ा में आता था तो कितना बुरा हाल था। 60 साल से हमने हुकूमत चलाई, हम ही नहीं कहाँ चलाई जनाब, जबानी खर्च कर रहे हैं बीजेपी। अच्छा, 60 साल में किसी को 5 लाख रुपया इलाज के लिए एक शख्स को एक साल में गोल्डन कार्ड किसी ने दिया? गरीब लोगों के मकान, गरीब लोगों के घरों में टॉयलेट बाथरूम 60 साल एनसी कांग्रेस पीडीपी ने कभी बनाए? एक जमाना था कि लड़ाया जाता था, हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को सिख से, गुजर को पहाड़ी से, पहाड़ी को बकरवाल से। खत्म हो गया वो चीजें। आज लोगों को डेवलपमेंट चाहिए, अपने बच्चों का अच्छा मुस्तकबिल चाहिए। कश्मीर में इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे हैं? अगर इतनी डेवलपमेंट की आप बात करें तो कश्मीर में अवामी सरकार की अफसरशाही कब तक चलेगी? देखिए, मैं तो चाहता हूं आज इलेक्शन हो, मैं थोड़ी चाहता हूं लेट हो। मैं तो चाहता हूं कल के बजाय, तो जम्मू में हालात ठीक नहीं, बीजेपी इसलिए इलेक्शन नहीं कर रही। मैं कहता हूं कल के बजाय आज अनाउंस हो। आपके चैनल के माध्यम से मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से गुजारिश करता हूं। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वक़ार रसूल ने डोडा जिले के ठाठरी में कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो मुहिम के दौरान कहा कि यहाँ के लोगों की हालत देखकर उन्हें रोना आ रहा है, क्योंकि लोगों के पास न तो नुमाइंदे हैं और ना ही उनके पास इलेक्शन है, और बीजेपी ने जो हालात पैदा किए हैं वो इंतहाई तशवीशनाक है। हमने और एक चीज जोड़ी है, जो रियासत हमारी छीनी गई, रियासत का दर्जा खत्म किया गया, उसको यूटी बनाया गया, रियासत के 2 हिस्से किए गए। उस रियासत को मोदी सरकार जल्द से जल्द उस हिस्टोरिकल रियासत को दोबारा बहाल करे, हमारी डिमांड है। और यहाँ 9 साल से चुनाव नहीं हो रहे, इलेक्शन नहीं हो रहे, लोग अपने नुमाइंदों के पास जाते, लोग अपने नुमाइंदों से डेवलपमेंट कराते, लेकिन बीजेपी की सरकार आज 9 साल से भी इलेक्शन यहाँ जम्मू कश्मीर में नहीं करा रही है। मैं महसूस करता हूँ कि बाकी जितनी भी चीजें हैं, हाथ से हाथ जोड़ों के माध्यम से हम बताते हैं कि कांग्रेस के कितना योगदान यहाँ करा।
और भाजपा की जन विरोधी कितनी यहाँ पे रही जिन्होंने हमारी रियासत का दर्जा छीना, रोजगार छीन दिया। हर जगह पे महंगाई के मार से लोगों का चूल्हा जलना मुश्किल हो गया। आज जरूरत है कि हम सब इकट्ठे हों, कांग्रेस का दामन थामे, राहुल गांधी के हाथ को मजबूत करें। सियासत हमेशा हैरत और गैर मुतवक्किल वाक़यात पर मबनी होती है। जम्मू कश्मीर की सियासत भी इन दिनों कुछ दिलचस्प सियासी पेशरफ्त का मुशाहिदा कर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी समेत दीगर जमातें जम्मू डिवीजन पर पूरी तवज्जो मरकूज कर रही हैं, जिसे रिवायती तौर पर इन दोनों इलाकाई सियासी जमातों के लिए सियासी तौर पर कमजोर इलाका समझा जाता है। पेश है समीर भट्ट की खास रिपोर्ट। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला की 20 मार्च को जम्मू के बजालता इलाके में मुनक्किद की गई रैली का एक मंजर है। आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद जम्मू जिले में उमर अब्दुल्ला की ये पहली रैली है। 5 अगस्त 2019 के बाद पहली बार जम्मू में पार्टी कारकुनों की एक बड़ी तादाद उमर अब्दुल्ला को सुनने आई थी। उमर की रैली कुछ दिन पहले जम्मू में पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सदारत में ऑपोजिशन जमातों की कुल जमाती मीटिंग के बाद ही मुनक्किद हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जम्मू डिवीजन पर अचानक तवज्जो मरकूज करने को जम्मू में बीजेपी का मुकाबला करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। पार्टी के लीडर भी इस बात को तस्लीम कर रहे हैं। सर, बीजेपी का जो था पहले, आज आप कह नहीं सकते कि बीजेपी का आधार जो है जम्मू में या जम्मू कश्मीर में इतना है, हम नहीं समझते। लेकिन यहाँ तक कल की रैली का ताल्लुक है, हमारे जम्मू प्रोविंस के हमारे कार्यक्रम को एक नई ताकत, एक नई ऊर्जा मिली और जिस ढंग से लोगों ने प्यार दिया, ये समझ लीजिए आपके नेशनल कॉन्फ्रेंस की मकबूलियत, इसकी लीडरशिप की जो मकबूलियत है, उसको देखते हुए जो प्यार कल नगरोटा के लोगों ने दिया वो आपके सामने। सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस ही नहीं, एक और इलाकाई पार्टी पीडीपी भी इन दिनों जम्मू डिवीजन पर पूरी तवज्जो मरकूज कर रही है। पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती इन दिनों मुसलसिल जम्मू के कई अजला में दौरे कर रही हैं। बीजेपी के हिंदुत्व नैरेटिव का मुकाबला करने के लिए महबूबा मुफ्ती ने पिछले हफ्ते पूंछ के नवाग्रह मंदिर में शिवलिंगम का जल अभिषेक किया। पार्टी लीडरों का कहना है कि पीडीपी कभी भी किसी हिस्से को अलग थलग महसूस नहीं करती है और पूरे जम्मू कश्मीर को एक मानती है। ऐसे है कि हमारी पार्टी ने हमेशा से ही पहले दिन से बनने से, जब कोई भी पार्टी का गठन भी जम्मू में हुआ था, तो जम्मू को हमेशा इम्पोर्टेंस माना गया, इम्पोर्टेंस दी भी गई है। आप देख लीजिए 2002 का जब चुनाव हुआ था तो हमें 16 सीटें कश्मीर से मिली थी, लेकिन एक राज्यसभा की सीट मिली, वो हमने जम्मू को दी। त्रिलोक सिंह बाजवा साहब राज्यसभा में गए, वेद महाजन जी को एमएलसी बनाया गया, मैडम शांति देवी जी को एमएलए बनाया गया, मास्टर तसद्दुक जी को बनाया गया, वो पहली सरकार में। दूसरी सरकार में सुरेंद्र चौधरी साहब को एमएलसी बनाया गया, युवराज विक्रमादित्य को बनाया गया, भूषण डोगरा को एमएलसी दिया गया, स्टेटस वीसी बनाया गया। तो मैं समझता हूँ कि ये जो बात आप कह रहे हैं कि पीडीपी की नज़र में जम्मू पहले भी इम्पोर्टेंट था, आज भी इम्पोर्टेंट है, आगे भी इम्पोर्टेंट रहेगा। बीजेपी जानती है कि कश्मीर सेंट्रिक पार्टियों ने इन दिनों पूरी तरह जम्मू पर तवज्जो मरकूज करना शुरू कर दिया है। बीजेपी इन दोनों पार्टियों की रिवायती तौर पर मजबूत वादी कश्मीर में रैलियों और मुतादिद तकरीबात का इनेकाद करके इनका मुकाबला करने की कोशिश करती रही है। बीजेपी लीडरों का कहना है कि जम्मू में सियासी तौर पर फायदा उठाने की ऑपोजिशन पार्टियों की तमाम कोशिशें बेसूद साबित होंगी। इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी लगातार जम्मू के लोगों के लिए काम करती रही है, लोग उसको समझते हैं और किसी भी प्रकार का इलेक्शन हो हमें एक बड़ा समर्थन मिलने वाला है। ठीक है कि आज उन पार्टियों के कुछ जो कार्यकर्ता है यहाँ पर बैठे हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन धीरे धीरे अपनी कार्य प्रणाली के कारण से ही वो पार्टियाँ खत्म होती हैं। मुस्तकबिल करीब में जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के इनेकाद के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी जम्मू कश्मीर की सियासी जमातें इंतखाबी मोड में आ रही हैं। अब पार्टियों की नजर उन इलाकों पर है जो माजी में इनके लिए इतने मजबूत नहीं रहे हैं। ये पार्टियां आजकल जम्मू और कश्मीर के दोनों खित्तों में मुखालिफिन का मुकाबला करने के लिए खुफिया तौर पर अलायंस कर रही हैं। इन पार्टियों की कोशिशें कितनी कामयाब और असरदार साबित होती हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। न्यूज़ 18 के लिए समीर भट्ट की रिपोर्ट। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन के खोले जाने से वादी कश्मीर में सयाहती सीजन का आगाज हो गया है।
LG मनोज सिन्हा ने इतवार के रोज बाग का इफ्तिताह किया था। सयाहों की बड़ी तादाद इस बाग की सैर कर रही है। सयाहों ने रंग बिरंगे ट्यूलिप्स देखने के तजुर्बे को जिंदगी का बेहतरीन तजुर्बा करार दिया। सयाहों का कहना है कि उन्होंने ऐसी कुदरती खूबसूरती सिर्फ बॉलीवुड फिल्मों में देखी है। अगरचे सयाहों के बहुत ज्यादा रश की वजह से बाग तक पहुंचने के लिए सयाहों को कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो काफी खुश हैं। बहुत अच्छा लगा, मैंने हम पैदल बहुत दूर से ये देखने आया है, मैंने खूब अच्छा लगता है। क्या बताएंगे अपने फ्रेंड्स को, अपने वहाँ पे रिलेटिव्स हैं उनको ट्यूलिप गार्डन के बारे में? फ्रेंड्स को बोलूंगी यहाँ पे बहुत अच्छा ट्यूलिप गार्डन है, तुम लोग भी घूम के आओ, ये कश्मीर में घूम के जाओ यही बोलूंगी। मैं पहली बार आया है, इसीलिए मैं बोलूंगा हर आदमी ऐसा आके देखेगा आने के लिए। भीड़ काफी है? हाँ, बहुत भीड़ है, मैं अच्छा लगता है। बहुत अच्छी जगह है, एक खूबसूरत जगह है, खूबसूरती रखी है, और आप आइए देखिए, मजा आएगा। जो पिक्चर में दिखाया गए बिल्कुल हूबहू ऐसे ही फ्लावर्स, ऐसे ही कलर्स दिखाई दे रहे हैं, उनसे बेहतरीन कलर्स दिखाई दे रहे रियल में। तो मैं कहना चाहती हूँ कि जो पिक्चर में देखे वो रियल में देखना है, क्योंकि ये लाखों में एक है। ट्यूलिप फूल ही ऐसा है कि आपको देखना ही चाहिए, और कश्मीर आइए और ट्यूलिप गार्डन तो जरूर आइए। टिटवाल का तारीखी शारदा मंदिर कल पहले नवरात्रि पर तवील अरसे के बाद दोबारा खोला जा रहा है। मंदिर के खुलने का लोगों, खुसूसन कश्मीरी पंडितों और POJK के पनाह गुज़ीरों की तरफ से खैर मकदम किया जा रहा है। पेश मनोज कौल की एक खास रिपोर्ट। कुपवाड़ा जिले के टिटवाल में LOC के करीब तारीखी शारदा माता मंदिर की तामीर नौ की पहल एक समाजी तंजीम सेव शारदा कश्मीर कमेटी ने की थी। इस तारीखी मंदिर को पाकिस्तान ने 1947 में तबाह कर दिया था। तहम मकामी लोगों ने जमीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया और 14 सितंबर 2021 को शारदा ट्रस्ट के हवाले कर दिया। जमीन हासिल करने के बाद इस मकाम पर कदीम तर्ज पर एक मंदिर तामीर किया गया। इसके फौरन बाद ट्रस्ट ने बेंगलुरु से माता शारदा की मूर्ति हासिल की और 24 जनवरी को पदयात्रा का आगाज किया। मुख्तलिफ शहरों से गुजरने के बाद ये यात्रा पीर को कुपवाड़ा पहुंची। मूर्ति को मंदिर में पहली नवरात्रि पर नस्ब किया जाएगा। लोगों की जानिब से इस इक़दाम का खैर मकदम किया जा रहा है, क्योंकि इसके मजहबी, जोग्राफियाई और सियासी पहलू हैं, काफी अहम मानी जाती है। यहाँ से ये एक पारंपरिक और प्राचीन रूट है शारदा जाने का, लेकिन अभी अवरोध है। बीच में कृष्णगंगा है और उस पार जो कृष्णगंगा घाटी है, जिसे नीलम वैली के नाम से पाकिस्तान के लोग बोलते हैं, और वहाँ जाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। और सभी देशवासियों के लिए, विशेषकर जम्मू कश्मीर के लिए, उसमें भी विशेषकर कश्मीरी पंडितों की आराध्य देवी हैं कश्मीर शारदा हैं। नमस्ते शारदे देवी काश्मीर पुरवासिनी, ये पुस्तक वीणा धारिणी शारदा है, 64 कलाओं की देवी हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। कश्मीर जो है वो सनातन संस्कृति का केंद्र रहा है पहले से ही, और खासकर शारदा माता की दृष्टि से देखा जाए तो पूरा जो शारदा गांव था, जो अभी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के इलाके में है, और बारामूला से लेकर के वहाँ तक ये एक ट्रैक ऐसा है कि ये शारदा ट्रैक के नाम से ही जाना जाता था। और इस शारदा ट्रैक पर इस तरह का एक मंदिर की पुनर्स्थापना और उसका इनॉग्रेशन, ये बहुत बड़ा ही सौभाग्यपूर्ण एक मौका है हम सब के लिए। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के पनाहगुज़ीन अफराद ने इस इक़दाम का खैर मकदम करते हुए कहा कि इससे POJK के मुहाजिरीन के उस दावे को तक़वियत मिलेगी कि ये जमीन हमारी है। POK पनाहगुज़ीनों की तंजीम SOS इंटरनेशनल के चेयरमैन राजीव चिन्नी का कहना है कि POK में वाक़ शारदा माता मंदिर और दीगर मजहबी मकामात को हासिल करने का ये पहला कदम साबित होगा। और ये काम काफ़ी साल पहले हो जाना चाहिए था। चलें, देर आए दुरुस्त आए, एक बहुत बढ़िया शुरुआत है। और आहिस्ता आहिस्ता जो केंद्र सरकार का एक सपना भी है और पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन भी है और हमारा एक ये फैसला भी है कि POK हमारा अभिन्न अंग है, हम उसको खाली कराएंगे।
मैं समझता हूँ कि शायद यहीं से शुरुआत उसकी हो और वो इलाका वापस आए। इसके अतिरिक्त भी कई हिस्टोरिकल गुरुद्वारे हैं वहाँ पर, नीलम घाटी के अंदर ही, मुजफ्फराबाद के अंदर, मीरपुर में, कोटली में, भिंबर में। इन सारी चीज़ों तक पहुँचने के लिए मैं समझता हूँ कि कहीं से हमें शुरुआत करने की ज़रूरत थी। खास तौर पर सेफ शारदा कश्मीर कमेटी इस मामले को मुनासिब फोरम्स पर ले जाने के लिए सख्त मेहनत कर रही है ताकि पीओके में वाक़े शारदा मंदिर को उसके हवाले करके उसकी तज़य्युन आराइश की जा सके। उनका मुतालबा है कि कश्मीरी पंडितों को सालाना यात्रा मुनक्किद करने की इजाज़त दी जानी चाहिए। उसका कहना है कि जब तक पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के हमारे हिस्से पर अपना गैर कानूनी कब्जा खत्म करने पर मजबूर नहीं होता, तब तक उन्हें इस तारीखी मजहबी मकाम पर जाने से नहीं रोका जा सकता। न्यूज़ 18 के लिए मनोज कौल की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने शारदा पीठ मूर्ति की स्थापना पर मसरत का इजहार किया। उन्होंने कुपवाड़ा में मीडिया से बात करते हुए कहा कि हिंदुस्तान में हर शख्स को मजहबी आज़ादी हासिल है और किसी को भी इस पर एतराज या सियासत नहीं करनी चाहिए। उन्होंने पुंछ में महबूबा मुफ्ती की जानिब से मंदिर में जल अभिषेक करने पर मुस्बत अंदाज में रद्दअमल जाहिर किया। दुनिया के अंदर जो शारदा पीठ है उसके लिए बहुत मान्यता है, लेकिन जब मुल्क का बंटवारा हो गया और जम्मू कश्मीर के एक बड़े हिस्से पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया तो मुजफ्फराबाद भी उनके कब्जे में चला गया और वो कृष्ण गंगा नदी के किनारे शारदा पीठ वो मुजफ्फराबाद में चला गया। वाकई ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है। देखिए, कोई मंदिर जाए, मस्जिद जाए, गुरुद्वारे जाए, आश्रम जाए, कोई जियारत में जाए, पीर बाबा के पास जाए या किसी साधु सन्यासी के पास जाए, ये हर शख्स की जिंदगी का निजी मामला होता है। तो ये अच्छी बात है, हम भी जाते हैं, हर जगह जाते हैं। हमारे वहां शाहदरा शरीफ एक बहुत बड़ी जियारत है। मैं उड़ी में कमलकोट में गया। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। जम्मू प्रजा परिषद के बानी पंडित प्रेमनाथ डोगरा की आज 51वीं बरसी मनाई गई। आज बीजेपी के दफ्तर में पंडित प्रेमनाथ डोगरा ट्रस्ट के जरिए प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। बीजेपी के कई सीनियर लीडरों और समाज के तमाम तबकात ने उन्हें जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। प्रेमनाथ डोगरा ट्रस्ट के चेयरमैन पुरुषोत्तम दादिची और दीगर ने इस मौके पर अनजानी पंडित प्रेमनाथ डोगरा की खिदमात को याद किया। उन्होंने कहा कि प्रेमनाथ ने अपनी मेहनत, ईमानदारी और समाजी खिदमत की वजह से खुद को कौमी लीडर करार दिया। इस मौके पर तमाम शुरका ने अनजानी पंडित प्रेमनाथ डोगरा को भारत रत्न देने का मुतालबा किया। पंडित प्रेमनाथ जी डोगरा भारत के बहुत बड़े जो प्रमुख जो नेता आते हैं, शीर्ष नेतृत्व आता है, उसमें से थे। वो भारतीय जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो है उनकी शहादत हो गई तो तब उनको अध्यक्ष बनाया गया। और जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता आंदोलन के बाद जो स्वतंत्र भारत का पहला जो जन आंदोलन था देश की एकता के लिए, जो एक कोशिश हुई थी, 1947 में देश का विभाजन हुआ तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जी ने अपना राग लापना शुरू कर दिया। एक विधान, एक निशान, एक प्रधान के स्थान पर कि मेरा अपना निशान रहेगा, मैं स्वयं देश का, जम्मू कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। यानी कि वास्तव में उन्होंने जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने का पूरा षड्यंत्र रचा था। उस षड्यंत्र को विफल करने के लिए 17 नवंबर 1947 को पंडित प्रेमनाथ जी ने प्रजा परिषद का गठन किया। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन ने अजला, किश्तवाड़ और डोडा का दौरा किया। डॉक्टर दर्शन राबी का 2 रोजा दौरा आज अख्तिताम पजीर हुआ। उन्होंने दरगाह हजरत शाह मोहम्मद फरीदुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह और शाह मोहम्मद असरारुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ारात पर हाजिरी दी। चेयरपर्सन ने दरगाह सखी शाह जैनुद्दीन वली का दौरा भी किया। दर्शन राबी ने दरगाह में ज़ायरीन की सहूलत के लिए अपग्रेडेशन, मरम्मत और तज़यीन व आराइश के कामों का संग बुनियाद रखा। वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन ने पुरानी ईदगाह डोडा में सराय कम मुसाफिर खाने का संग बुनियाद रखा। उन्होंने फरीदाबाद भारत रोड डोडा वक्फ पार्किंग का भी इफ्तिताह किया और साथ ही आस्तान मोहल्ला डोडा में मोहम्मद फरीदुद्दीन ज़ियारत पर बोर्ड की जानिब से पहला डोनेशन बॉक्स नस्ब किया। उन्होंने जीएमसी डोडा के सामने दूसरी वक्फ पार्किंग का भी इफ्तिताह किया। मकामी लोगों ने चेयरपर्सन से मुख्तलिफ मुतालबात किए। चेयरपर्सन के हमरा CEO वक्फ बोर्ड डॉक्टर सैयद माजिद जहांगीर, एडमिनिस्ट्रेटर वक्फ डोडा जाकिर हुसैन वानी, एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ जम्मू मुदस्सिर इकबाल भी मौजूद रहे।
किया है कि जहां जहां हमारी जगह है वो वापस हमें लेनी है। तो उस सिलसिले में हम पूरे जम्मू कश्मीर में घूम रहे हैं और देख रहे हैं कि कहाँ पे हमारी लैंड है, कहाँ पे हमारा एसेट है, वो हमने बाज़ाब्ता तौर पे बरोए कार लाना है। लेकिन बड़े अफसोस की बात ये रही है कि पिछले 75 वर्षों में डोडा के सरजमीन पर जितनी हमारी वक्फ की लैंड है इसको बरोए कार नहीं लाया गया। यहाँ पे वक्फ को बहुत इग्नोर किया गया है। बड़े बड़े लीडर यहाँ आए, हम उसमें वक्त जाया ही नहीं करते हैं। हमारा मकसद है, हमारा ये है कि हम पिछले गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ते हैं। लेकिन अफसोस ये है कि आज जहाँ आप खड़े हैं, यहाँ जब हमने कहा कि वक्फ की जमीन है, वक्फ का लैंड है, तो पहले कहा जाता था वक्फ तो है ही नहीं डोडा में। लेकिन जब से हमारे काबिल ऑफिसरों ने ये ढूंढना शुरू कर दिया और पता कर दिया कि यहाँ पर हमारी कितनी लैंड है और कितने लोगों ने एनक्रोच किया है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन आज की डेट में बहुत हेल्प कर रही है इस चीज को रिट्रीव करने में। और अल्लाह का करम है, आज यहाँ पे जो हमारे ये 42 कनाल जमीन जो है, आज हम इस पे आपने देखा फाउंडेशन स्टोन लगा और यहाँ ये इन्हीं लोगों के लिए, यहाँ के अवाम के लिए हम इस पे काम करेंगे। बडगाम में नौरोज के मौके पर लोग, खास तौर पर खवातीन और बच्चे बेश्त ज़ोहरा पार्क बडगाम में जमा हुए और अपना वक्त गुजारा। नौरोज ईरानी नया साल है जो दुनिया भर में मुख्तलिफ तबकों के लोग मनाते हैं। कश्मीर में भी लोग इस दिन को मनाते हैं जो कश्मीर में बहार की आमद की अलामत है। लोग इस दिन अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को मुबारकबाद पेश करते हैं। अंजुमन साहिब जमान सनको ने ईद नौरोज़ मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाई। सनको के मुख्तलिफ गांव से हज़ारों अफराद ने इस मुबारक दिन की तकरीबात में शिरकत की। प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ, जिसके बाद तराना, कसीदा, कव्वाली पेश की गई और ईद नौरोज़ के हवाले से बयान किया गया। शेख सादिक बलागी ने तमाम आलम इंसानियत के लिए अमन और खुशहाली की दुआ की। तमाम गमज मुआशरान युद्ध मजहबी ज़ुअमाइन, सियासी समाजी ज़ुअमाइन गमज कोशिश बसे गनियरी जवान कुल नच्ची बसे और रोज़गार फराहम बायद भी कोशिश बार गुशिन, सही इल्म तंगमयद भी कोशिश बार गुशिन, सही अखलाकी कखों आरास्ता बायद भी कोशिश बचिन। नारोज सी मुहिम पैगाम पो मुर्दा चीज़ को जिंदा बायद भी दी पैगाम पो युद्ध नारोज यानुक लिजा गा मुआशरे जिंदा छचमिन, गा मुआशरे यरा जिंदा छचमिन, मगर इनकी खुयानुक सही इल्म योतमत पा व सही मुनासिब शाइस्ता इन में पिखोला रोजगार जवान ना जवान को फराहम सो समेत पा लिजा दियो मुहिम तरीन दिरी दिजक पिंगज पैगाम शसत। कल से नवरात्र का मुक़द्दस त्यौहार 9 दिन तक मनाया जाएगा। इस सिलसिले में तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं और अकीदतमंदों में इसकी तकरीबात के लिए बहुत ज्यादा जोश व खरोश पाया जाता है। मंदिरों के शहर जम्मू में बड़ी तकरीबात बावे वाली माता मंदिर में होगी। मंदिर के अहाते में मुनासिब हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। माता के जो नवरात्रे हैं उनकी शुभकामनाएं। और आप जैसा देख सकते हैं कि माता के द्वार पर आज काफ़ी भीड़ लगी है। उम्मीद है इसी तरह हमारे जम्मू के लोग और जम्मू के बाहर वाले लोग बावे वाली माता के दर्शन करने के लिए आएंगे। नवरात्रों का अच्छी तरह पूजा पाठ और व्रत रखकर पालन करेंगे। मैं सबके लिए प्रार्थना करती हूँ, माता रानी सबको दे, सबकी जोलियाँ भरे, इस साल खुशियों में रहे, कोरोना मुक्त हो हमारा जम्मू, सब कुछ अच्छा रहे। माता रानी की पार कृपा जो सब पे बनी रहे। माता रानी के दर्शन करके बहुत मजा आया और बहुत अच्छा लगा। माता रानी के मंदिर में देखो, आप देख रहे हो कितनी भीड़ है। आज बड़ा मजा आया मेरे को दर्शन करने का। कल से चैत्र नवरात्रे शुरू हो रहे हैं और बावे वाली माता में भक्तजनों का तांता लगा हुआ है। यहाँ पे कल से 9 दिन के लिए काफ़ी रश रहने का इम्कान है, जहाँ पे भक्तजन पूजा अर्चना के लिए आएंगे। जहाँ तक सिक्योरिटी की बात है, सिक्योरिटी के भी खातिर खा इंतजामात किए गए हैं। कैमरामैन आशु के साथ मैं राजेंद्र तिकू, न्यूज़ 18 जम्मू। मिशन यूथ और जिला इंतजामिया कुलगाम के इश्तराक से आज मिनी सेक्रेटेरिएट में मेगा यूथ फेस्टिवल का इनेकाद अमल में लाया गया। मिशन यूथ के सरबराह शाहिद इकबाल चौधरी फेस्टिवल के मेहमान खुसूसी रहे। फेस्टिवल में DC कुलगाम डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन, पंचायती राज नुमाइंदे और मुख्तलिफ ब्लॉकों से आए हुए नौजवान लड़के लड़कियों ने शिरकत की।
इस मौके पर रंगारंग तमद्दुनी व सकाफती प्रोग्राम पेश किए गए और नौजवानों को अहम जानकारी फराहम की गई, जबकि मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी पर इनामात और असनाद से नवाजा गया। आज का जो प्रोग्राम है ये यूथ एंगेजमेंट और जो न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड और न्यूली रिविटलाइज्ड जो यूथ क्लब्स हैं हमारे 178, जिनमें से 890 यूथ में हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि प्रॉपर प्रोसीजर से और क्राइटेरिया से सिलेक्ट किए गए थे। मुझे लगता है और ज़्यादा यूथ मोटिवेट हो जाएगा हमारे साथ जुड़ने को। कुलगाम ने एक बड़ी बेहतरीन एग्जांपल सेट की है, ना कि टूरिज्म में बल्कि यूथ एंगेजमेंट हर तरीके से लोकल एरिया को प्रमोट करने के लिए, यहाँ का कल्चर प्रमोट करने के लिए नौजवानों का साथ है। आज आप देख रहे हैं बढ़ चढ़ के यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जो मोमेंटम यहाँ पे जनरेट हुआ यूथ एम्पावरमेंट का, ये काफी आगे जाएगा। और सिर्फ गवर्नमेंट की स्कीम्स ही नहीं, जो यूथ की तरफ से जो फीडबैक आ रही है बेस्ड ऑन दैट नई पॉलिसीज, नए इनिशिएटिव्स भी लिए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में खातून कारोबारियों के लिए कई तरबियती प्रोग्राम हो रहे हैं। मिशन यूथ की तेजस्विनी सेल्फ हेल्प एम्प्लॉयड स्कीम के तहत 5000 से ज्यादा खवातीन को तरबियत दी गई। जम्मू कश्मीर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट बराए खवातीन के डायरेक्टर एजाज भट्ट ने कहा कि कई स्कीमों के तहत वर्कशॉप का इनेकाद किया जा रहा है और उभरती हुई खवातीन कारोबारियों को जानकारी दी जा रही है। जो आप स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, मैंने गुजारिश की कि स्टार्टअप पॉलिसी को हम अमेंड कर रहे हैं, उसको मुल्क की जो अच्छी पॉलिसियां हैं उनको लेके इसमें जोड़ रहे हैं, और जो आप कहते हैं इसमें ऑपरेशनल गाइडलाइंस को भी लेना पड़ेगा, और आने वाले टाइम में इंशाल्लाह ज़्यादा अच्छी सी पॉलिसी हम दे रहे हैं अपने बच्चों को, और उसके साथ साथ उनको बता भी दिया उनको कैसे रजिस्टर करना है। JKStartup.com पर हमने उनके साथ ये शेयर भी किए हैं। हमारे जो 2 नोडल अफसर हैं वो उनको बाज़ाब्ता गाइडेंस करेंगे। बच्चों को चाहिए कि वो हमसे मिले और हमारे स्टार्टअप पर रजिस्टर हो जाएं। उनके साथ साथ स्टार्टअप इंडिया पर भी रजिस्टर होना पड़ेगा। उसके लिए JKIDI नोडल एजेंसी है, वो हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस पर भी आ सकते हैं, हमारे पांवपोरा ऑफिस में भी आ सकते हैं, बड़ी ब्रह्मना ऑफिस में भी आ सकते हैं, और जो भी सहायता उनको गाइडेंस चाहिए वो दे रहे हैं हम इंशाल्लाह। KVIC के चेयरमैन मनोज कुमार ने पुलवामा के किसानों में 1200 के करीब शहद की मक्खियों की कॉलोनियां तकसीम की हैं। CSIR फार्म वाक़या बनोरा पुलवामा में तकरीब मुनक्किद की गई। चेयरमैन ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने किसानों की फलाह बहबूद के लिए मुख्तलिफ स्कीमें राइज की हैं, जिससे किसानों की आमदनी में इजाफा होगा। इससे काबिल KVIC के चेयरमैन मनोज कुमार ने CSIR फार्म का भी तफसीली जायजा लिया। चेयरमैन के हमरा फार्म के इंचार्ज डॉक्टर शाहिद भी मौजूद थे। इससे हमारे किसानों को एक्स्ट्रा आय के साधन उपलब्ध हो। आज पुलवामा की इस धरती पे आकर मैं पुलवामा के हमारे शहीद हुए साथियों को नमन करता हूं, और यहाँ की जनता के लिए हम लोग KVIC अपनी योजनाओं के माध्यम से, हमारे बाकी साथी भी यहाँ हमारे साथ हैं, उन सबके साथ मिलकर पुलवामा के लिए क्या कर सकते हैं उस दिशा में हम लोग कार्य करें। ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस इंदिरा नगर श्रीनगर में जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के इनेकाद के सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। पंचायत कॉन्फ्रेंस के सदर ने मीडिया को जम्मू कश्मीर में PRI के काम के हवाले से AJKPC टीम के तजुर्बे और कश्मीरी अवाम की तवक्कुआत से आगाह किया। उन्होंने कश्मीर डिवीजन के लोगों की तारीफ की और कहा कि मीडिया के एक हिस्से के तासुर के बरक्स कश्मीरियों की अक्सरियत अमन, जमहूरियत और तरक्की पर यकीन रखती है। आज का जो मौजू हमारा है, जो मेन वो ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 70 साल से जितनी भी हुकूमतें जहाँ पे रहीं, जितने भी वज़ीर आला जहाँ पे रहे, जितने कैबिना के मंत्री रहे, जितने MLA रहे, तमाम लोगों से जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो नाराज़ है। पिछले 15 दिनों से मैं कश्मीर घाटी में 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट्स में 10 जिलों में हमारा जाना हुआ। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के जज जस्टिस मुक्शा खजूरिया काजमी ने जिला गांदरबल की मुख्तलिफ अदालतों का दौरा किया। जस्टिस काजमी का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गांदरबल में गौरव ऑफ ऑनर के साथ इस्तकबाल किया गया। जस्टिस काजमी ने फरीकैन, वकला, अमले और अदालती अफसरान को दरपेश मुश्किलात का जायजा लिया। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रितेश कुमार दुबे ने जिला गांदरबल में बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए जारी तामीराती मंसूबों के बारे में बताया,
जस्टिस काजमी ने मौके पर ही जिला गांधरबल के डिप्टी कमिश्नर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गांधरबल की अदालत और नए कोर्ट कॉम्प्लेक्स के लिए इमारत की तामीर के अमल को तेज करने की हिदायत दी है। बादशाह जस्टिस काजमी ने मुनसिफ कोर्ट कंगन का भी दौरा किया और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की और अदालत में ज़ेर इल्तवा मुकदमात को निपटाने के लिए मौके पर ही मुआयना किया और हिदायत दी। जॉइंट एसोसिएशन ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी एंड अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स इंडिया से वाबस्ता कश्मीर प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर्स ने एसोसिएशन के जम्मू कश्मीर में आज एनसी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात की। वफ्द ने श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से बढ़ाई गई सैनिटेशन फीस जैसे मसाइल पर बात की। बढ़ाई गई फीस को नाकाबिले बर्दाश्त करार दिया। एसोसिएशन ने कहा कि श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सफाई फीस को सालाना 2400 से बढ़ाकर 36,000 सालाना कर दिया है। एसोसिएशन के सदर रऊफ अहमद ने कहा कि एसोसिएशन को तमाम तिब्बी जांच के लिए रेट लिस्ट की अशद ज़रूरत है ताकि एक सिस्टम के जरिए मुनज़्ज़म काम हो सके। फाइनली हम आज अपने जो भी हमारे श्रीनगर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, उन्होंने हमें एश्योर किया है कि वो हमारी जो ये चीज़ें हैं, जो हमारी ये जेन्युइन डिमांड्स हैं, वो हर अथॉरिटीज़ तक लेंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तक पहुंचाएंगे और मतलब ये चीज़ें हमारी आने वाले टाइम में जल्द से जल्द सॉल्व वो करेंगे। और हम गवर्नमेंट को ये कहना चाहते हैं कि हम छोटे लैब वाले हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर वाले हैं, हमें जो 36,000 देना पड़ता है या डॉक्टर को अवेलेबल रखना पड़ता है, हायर करना पड़ता है, इतना नहीं कर सकते हम अफोर्ड। तो हम जैसे आप जानते हो कि यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है। अब हमने छोटे छोटे से लैब्स खोले, डायग्नोस्टिक सेंटर खोले। गवर्नमेंट को चाहिए हमारी बात सुने और हमें जो ये प्रॉब्लम्स है ये हमें सॉल्व। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आदाब।